Hello everyone, this is Sneha and today I will tell you the part 2 of hybridization. In part 1 I told you about how to calculate hybridization. There I told you that some tricks, and today I will tell you some important points related to hybridization. तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक आप शॉर्ट फॉर्म याद रखो कि जो एल है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो सबसे पहला टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है AB2 टाइप. ओके, AB2 टाइप में ध्यान रखना है कि अब इसमें हम पहला देखते हैं कैटेगरी जिसमें AB2L0 मतलब जब लोन पेयर 0 हो. तो यहाँ पर मैंने ए लिखा जो कि सेंट्रल आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. 2B है मतलब जो सराउंडिंग आइटम है वो 2 है तो दोनों सराउंड कर रहे हैं. तो इसका जो ज्योमेट्री आ रहा है, शेप आ रहा है, दैट इज मेनली इक्वल्स टू लीनियर. एंड यहाँ पर जो एंगल आ रहा है दैट इज मेनली इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. ओके, अब अगर मान लो ABL1 मतलब कि ए है सेंट्रल आइटम, बी उसको सराउंड कर रहा है, लेकिन जो दूसरा बी है वो प्रेजेंट नहीं है, दैट इज उसकी जगह लोन पेयर प्रेजेंट है. तब भी यहाँ पर शेप या ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज लीनियर ही अपेयर हो रहा है तो आप देख ही सकते हो. एंड इसमें जो एंगल होगा वो भी सेम ही रहेगा, दैट इज 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ पर आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि पिछली बार तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, बट जो मेन फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. ओके, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो आपको ये समझ में आ गया कैसे हुआ. तो यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन में बात करूँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इट विल बी SP. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 है. ओके, अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन SP होगा. ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर दैट इज इक्वल्स टू हाइब्रिडाइजेशन दैट इज SP. तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, लेकिन पिछली बार मैंने आपको ट्रिक्स बताए थे एंड वो ज़्यादा सही होते हैं बिकॉज उससे बहुत जल्दी आंसर्स आ जाते हैं. ठीक है, सो आप उसको वॉच कर सकते हैं, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. तो नेक्स्ट आते हैं जो दूसरा कैटेगरी होता है दैट इज AB3 टाइप. ठीक है, अब AB3 टाइप में मान लो पहला आता है AB3L0 मतलब लोन पेयर 0 है, ए है, बी सराउंडिंग आइटम्स है, लोन पेयर 0 है. तो इसका जो शेप आता है दैट इज मेनली इक्वल्स टू ट्राइगोनल. देखो ये ट्राइंगल जैसा है ना, प्लेनर, प्लेन में होता है इसलिए प्लेनर. यहाँ पर एंगल याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, शेप एज वेल एज एंगल, तो ये आपको ध्यान रखना है 120 डिग्रीज. ओके, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 120 डिग्रीज के कितने एंगल है. तो देखो एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये. ओके, तो अब अगर इसमें जो दूसरा कैटेगरी आता है दैट इज AB2L1. AB2L1 मतलब यहाँ पे ए है, 2 सराउंडिंग एटम्स है और एक लोन पेयर है. तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा 2 सराउंडिंग आइटम्स, मान लो ये B, और ये हमारा कौन सा आ गया, लोन पेयर. ओके, तो अगर मैं इसके शेप की बात करूँ तो आपको ये कैसा दिख रहा है, V शेप दिख रहा है. तो इसका शेप कितना हो गया, V शेप. या फिर ये बेंट है, इस तरह से बेंट है, बेंट जैसा है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं बेंट शेप्ड. ओके, अब अगर मैं इसके एंगल की बात करूँ तो थीटा जो होगा दैट इज लेस देन 120 डिग्रीज, मतलब ये जो पूरा एंगल है 120 नहीं होगा बिकॉज लोन पेयर आ गया जिसकी वजह से रिपल्शन हो गया, और ये जो 120 डिग्री का एंगल था इसमें वो यहाँ पर डिक्रीज हो गया. तो यहाँ पर जो एंगल है दैट इज इक्वल टू लेस देन 120 डिग्रीज, एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ओके, तो लोन पेयर आने की वजह से एंगल डिक्रीज होता है, ये चीज़ भी हम यहाँ पर सीख सकते हैं बिकॉज लोन पेयर जो होता है वो रिपल्शन क्रिएट करता है. तो ये दूसरी कैटेगरी आई होप आपको क्लियर हो गई हो. नाउ हम जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर दैट इज AB4 टाइप. AB4 टाइप में जो पहला आता है दैट इज AB4L0, दैट इज जब लोन पेयर 0 तो AB4 है, सराउंडिंग L0 है. तो इसका जो शेप आता है दैट इज मेनली इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल. ओके, एंड इसका आपको एंगल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 109.5 डिग्रीज बोलो या फिर 109 डिग्रीज 28 मिनट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. एंड आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये प्लेनर नहीं होता है, दिस इज मेनली नॉन प्लेनर. ये एक नॉन प्लेनर कंपाउंड फॉर्म करता है, दैट इज ये प्लेन में जो बी है ना वो प्लेन के बाहर है. ये आपको मैं 3D में तो नहीं दिखा पा रही हूँ लेकिन बी प्लेन के बाहर होता है. ओके, तो ये हो गया. अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, टोटल जो 109.5 डिग्रीज के एंगल है वो कितने हैं, तो देखो सबसे पहला तो हो गया, ये तो हमें समझ आ रहा है, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3. ओके, ये वाला देखो ये जो है ये बाहर है प्लेन के, तो ये 1 इसके साथ बना रहा है, 2 इसके साथ बना रहा है, 3 इसके साथ बना रहा है, फिर नीचे वाला भी 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, 3 इसके साथ बनाएगा, तो इसके जो टोटल आता है वो 6 आते हैं.
ओके ये आपको ध्यान रखना। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 6 और 109.5 डिग्रीज के। नाउ AB3L1 इसकी दूसरी कैटेगरी आती है AB3L1। तो इसमें देखो क्या होगा कि A है, B कितना है 3 है, तो इसमें मैं बना सकती हूँ 1 2 3 और L1 मतलब एक लोन पेयर। तो इसका जो ज्योमेट्री आता है दैट इज मेनली इक्वल्स टू पिरामिडल। इसको शेप होता है पिरामिडल, इसका शेप आता है पिरामिडल, ये आपको ध्यान रखना है। ओके एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसका जो एंगल है दैट इज थीटा जो है वो लेस हो जाता है देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। जैसे उसमें लोन पेयर के प्रेजेंट होने की वजह से जो एंगल था वो 120 डिग्री से कम हो जा रहा था, वैसे यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से एंगल जो है वो 109 डिग्रीज 28 मिनट से कम हो जाता है। ओके उसके बाद AB2L2 की बात करूँ तो इसमें क्या आ रहा है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये मान लो इसमें यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं है, इसे यहाँ पे पीछे बना देती हूँ। देखो AB2L2 इसमें अगर मैं आपको बनाऊँ तो ये 3rd नंबर है। इसमें क्या होगा, A है, B कितना है 2 है और L कितना है, लोन पेयर कितने 2 है। ओके तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ये हमें कैसा अपीयर होता हुआ दिख रहा है, इसका जो शेप है दैट इज मेनली V शेप हो रहा है। ओके और जो एंगल है थीटा लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्रीज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लोन पेयर के प्रेजेंस की वजह से जो एंगल है वो 109.5 डिग्रीज नहीं रह पाता है, दैट इज उससे कम हो जाता है और ये हो गया वी शेप। तो यहाँ पर अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछूँ तो कितना होगा, तो पहले में देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 है, तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। दूसरे में देखो तो दो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2 3, लोन पेयर 1, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर मैं तीसरे में बात करूँ तो सिग्मा कहते हैं 1 2, लोन पेयर कहते हैं 1 2, तो टोटल सिग्मा प्लस लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन, तो ये भी कितना हो गया sp3। तो आपको समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं द अदर टाइप दैट इज AB5 टाइप एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप एंड इसमें आपको बहुत कुछ समझना होगा। तो सबसे पहले तो इसका जो कैटेगरी आता है वो AB5L0 आता है। तो इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं, देखो A, पहले आपको इसमें 2 पॉइंट ध्यान रखो। एक होता है इक्वेटोरियल प्लेन, ओके, एंड एक होता है एक्सियल प्लेन, क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके सबसे पहले इसका मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो A है और B, देखो मैं जैसे जैसे आपको ड्रॉ कर रही हूँ वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। ओके यहाँ पे मैंने बनाया है, पहले ये 3 बना दो, उसके बाद एक ऊपर बनाओ B, एक नीचे बनाओ B। ओके बना दिया। अब देखो इसको मैं ज्वाइन करूँ तो ये पहले इसको इसको इसको, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ओके ये ऐसे ये ऐसे, दैट इज दिस इज द ज्योमेट्री दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ओके अब देखो ये पिरामिड हो गया, ऊपर से भी नीचे से भी एक 2 पिरामिड, बीच में एक ट्राइंगल है, इसलिए इसका जो शेप होता है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पिरामिडल। ओके क्योंकि नीचे और ऊपर 2 पिरामिड और बीच में ट्राइंगल। अब यहाँ पे याद रखना है ये जो ऊपर और नीचे वाला ये वाला जो प्लेन आया ना, ये ऊपर नीचे वाला, इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन। दिस इज मेनली द एक्सियल प्लेन। ये वाला जो है ये एक्सियल प्लेन है और ये जो ट्राइंगल वाला प्लेन आया ना ये मेनली इक्वेटोरियल प्लेन है। ओके तो ये जो ऊपर नीचे ए बी वाला प्लेन है दैट इज द एक्सियल प्लेन, ये जो ट्राइंगल वाला प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन है। ओके अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं एंगल्स का। ओके तो ये जो एक्सियल वाला प्लेन है, एक्सियल वाला, ये जो देखो इसको मैं आपको एक मैं लाई हूँ उससे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो कि ये एक मैंने एक ये लिया, ओके ये ऐसे अरेंज होता है, ये हुआ एक, ये हुआ दूसरा एंड दिस इज द लास्ट वन दैट इज ये तीसरा। एक मिनट 1 मिनट, देखो बना दिया मैंने। ये देखो इस तरह से है, ऊपर नीचे, पता नहीं समझ आ रहा है दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं यार सही से नहीं बन रहा है। 1 2 3 बहुत टाइम वेस्ट होता है। ओके चलो ये ठीक है। ये देखो ऐसे होता है ये ऊपर और नीचे, ये ऊपर और नीचे वाला जो है ये एक्सियल प्लेन है और ये 1 2 3 ये जो साइड वाले प्लेन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3। ओके
सही से तो दिख नहीं रहा है, लेकिन चलो जैसे भी दिख रहा है। ये 1 2 3 जो है वो साइड वाले प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले के साथ, तीनों के साथ एंगल बनाएगा, जो नीचे वाला है वो इन तीनों के साथ एंगल बनाएगा। अब देखो कैसे होता है, जैसे कि ऊपर वाला है तो ये इन तीनों के साथ एंगल बनाते हैं 90 डिग्रीज़ का। तो ऊपर से कितना एंगल बना 90 डिग्रीज़ का, 3। ओके, जो नीचे वाला है वो इन 3 इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाता है। तो नीचे से कितना बना, 3, 3 + 3 दैट इज़ जो 90 डिग्री के एंगल यहाँ पे बनते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 6। ओके, ये आपको बताना था मुझे। नाउ ये जो इक्वेटोरियल वाले होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ 120 का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो 120 डिग्रीज़ का एंगल बने दैट इज़ मेरे इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 है इक्वेटोरियल में, तीनों एक दूसरे के साथ 120 बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक आता है 180 डिग्री का एंगल। यहाँ पर जो 180 डिग्री का एंगल है वो है सिर्फ एक, क्योंकि ये जो है ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पर देखो ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये वाला जो है ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इसके अलावा जो इक्वेटोरियल वाले हैं ये 120 डिग्री के एंगल को बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ये वाला जो पूरा है ये मेनली रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्रीज़ का एंगल। समझ में आ रही है बात। तो ऊपर से जो एक्सेल वाला है वो तीनों के साथ बनाएगा 90 डिग्री, तो कितना हो गया 3। और नीचे से जो एक्सेल होगा वो भी तीनों के साथ बनाएगा 90 डिग्री, तो 3। ओके, तो टोटल 90 डिग्रीज आ गए 6। 120 तीनों इक्वेटोरियल एक दूसरे के साथ बनाते हैं 120, तो टोटल 3, और 180 का 1 आ गया। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर लोन पेयर आएगा तो सबसे पहले हमेशा लोन पेयर एक्सेल पोजीशन पे हम पुट करेंगे। जब भी लोन पेयर हम पुट करते हैं पहले एक्सेल, जब पूरा एक्सेल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हम इक्वेटोरियल पे लोन पेयर को पुट करते हैं। यानी सबसे पहले जब भी लोन पेयर हम पुट करेंगे तो हमेशा ही एक्सेल पोजीशन पे पुट करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें अब सबसे पहला जो आता है दैट इज़ मेनली 1 मिनट, यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया है। लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे पुट करते हैं, नॉट ऑन एक्सेल। ओके, लोन पेयर जो होता है वो हमेशा इक्वेटोरियल पे पुट करते हैं, तभी तो हमारे बनेंगे भाई। तो चलो सॉरी फॉर द मिस्टेक, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे पुट करते हैं। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक आता है सबसे पहले जो AB5 टाइप में है वो है AB4L1। अब देखो AB4L1 कैसे आपको बनाना है। मैंने ए लिया, ओके। अब मैंने क्या बोला, पहले आप सारे अरेंज कर लो। लोन पेयर हमेशा कहाँ पुट करना है, इक्वेटोरियल पे। B4 है तो पहले एक्सेल पे अरेंज कर लो, क्योंकि इक्वेटोरियल पे तो लोन पेयर आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने 1 2 4 हो गया। अब 5वां जो है वो L1 है, तो ये कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पे लोन पे। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो लोन पेयर इक्वेटोरियल पे प्लेस किया। अब देखो ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, और ये हमारा आ गया लोन पेयर। अब अगर मैं आपसे पूछूँ इसका शेप क्या है, तो देखो जब हम छोटी केजीज वगैरह में थे तो हम एक सीशॉ पे झूलते थे, जैसे एक ऊपर एक नीचे जाता था। तो ये कौन सा होता है, शेप इसका होता है सीशॉ। एंड जो सीशॉ होता है वो कभी भी प्लेनर नहीं होता है, ये ऐसे होता है हमेशा, और ये ऐसे रहता है। इट मीन्स ये नॉन प्लेनर है, हमेशा याद रखना ये प्लेनर नहीं, दिस इज नॉन प्लेनर टाइप ऑफ ज्योमेट्री। ओके, इसमें अगर मैं आपको बात करूँ और लोन पे हमारा कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पे रहेगा। ये तो आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं AB3L2 में बात करते हैं। तो AB3L2 का अगर मैं शेप बनाऊँ, अगर आपसे शेप बन गया तो आप सब बना सकते हो। देखो ए, तो सबसे पहले तो एक्सेल अरेंज कर लेते हैं, बिकॉज जो इक्वेटोरियल है वो तो हमें लोन पेयर पे डालना है ना, मतलब सॉरी लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे डालना है। तो AB हो गया। नेक्स्ट एक और भी बचा हुआ है, 2 लोन पेयर है, तो मैंने यहाँ पे 2 लोन पेयर इस तरह से अरेंज कर दिए। ये हमारा बन गया शेप। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, टी लग रहा है ना, टी। तो इसका जो शेप होता है दैट इज मेनली टी, ठीक है। ये टी शेप्ड होता है, ओके। एंड इसको हम बेंट भी बोल सकते हैं, फिर टी शेप भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ओके, ये समझ में आ गया। अब AB2L3 अगर मैं बनाऊँ तो ए है, ओके, B 2 बार है, L है 3 बार। पहले तो एक्सेल अरेंज करेंगे क्योंकि इक्वेटोरियल पे तो लोन पेयर पुट करना है। तो 1 2 3 ये सब लोन पेयर हो गए, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। तो ये कैसा अपेयर हो रहा है, दिस इज मेनली अपेयरिंग टू बी लीनियर, ये लीनियर अपेयर हो रहा है, एंड ये प्लेनर भी होता है। एंड वन मोर थिंग, ये वाला जो टी वाला है ये भी मेनली प्लेनर होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो AB5 वाला हमने सारा टाइप कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मेनली मूव टू AB6 टाइप। अब देखो AB6 टाइप में सबसे पहला जो आता है वो AB6L0 आता है। AB6L0 में अगर मैं बात करूँ तो देखो इसका मैं अगर शेप बनाऊँ तो देखो कैसा होता है। ए हो गया,
बी हो गया 6 टाइम्स, तो कैसे बनेगा देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, ये ऐसे जाता है ऐसे जाता है ऐसे ऐसे, ओके ये देखो ये हो गया। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये सारे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्रीज एंगल होगा, देखो ये 4 ऐसे हो गया, ये 4 मान लो आउट ऑफ द प्लेन है, और ये ऊपर से इन 4 के ऊपर 90 डिग्रीज बना रहा है, और ये नीचे से इन 4 के ऊपर 90 डिग्रीज बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। उसके बाद यहाँ पे 180 डिग्री के भी एंगल प्रेजेंट हो गए, ये पूरा एक दूसरे के साथ 180 बनाएगा, ये पूरा एक दूसरे के साथ 180 बनाएगा। ओके, तो चलो हम देखते हैं इसमें कितने 90 डिग्री और कितने 180 डिग्री के एंगल होंगे। तो ये वाला जो है इन 4 के साथ 90 डिग्रीज बना रहा है, तो पहले आ गए एंगल की बात करूँ तो 4 90 डिग्री के। ओके, नीचे वाला इन चारों के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये भी आ गया 4। उसके बाद मैंने बताया कि ये 4 भी एक दूसरे के साथ किस में प्रेजेंट है, 90 डिग्री किस में प्रेजेंट है, तो ये कितना हो गया 4। ओके, तो 4 4 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने 12 है 90 डिग्री के एंगल। कैसे आया मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया ये सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर प्रेजेंट हो गए। ऊपर वाला जो है इन चारों के साथ 90 डिग्रीज बनाएगा तो 4, नीचे वाला इन चारों के साथ 90 डिग्रीज बनाएगा तो 4, अब ये चारों भी एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पे प्रेजेंट है तो 4, तो टोटल 12। एक चीज़ आप याद रखो कि आप इसको रट भी सकते हो, बट अगर आप इस तरह से याद रखोगे कि नीचे भी 4 नीचे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस तरह से आप ध्यान रखो, ऊपर वाला 4 नीचे वाला 4 ये वाला भी 4, तो टोटल कितना हो गया 12 90 डिग्रीज का एंगल। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एंगल 90 डिग्रीज के हो गए हमारे पास। अब मैं अगर आपसे पूछूं 180 डिग्रीज के, तो आप खुद करके देखो, खुद एक बार कोशिश करो। देखो ये हो गया 180 का एक पूरा, ये पूरा एक 180, ये पूरा एक 180। ओके, तो कितने हो गए 3। ओके, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो भी एक्सियल वाला होता है एंगल वो इक्वेटोरियल एंगल के बराबर होता है। ओके, जो एक्सियल का एंगल होता है दैट इज मेनली इक्वल्स टू इक्वेटोरियल एंगल। अब इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, देखो ये नीचे से तो स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर, और ऊपर से एक ट्राइंगल, नीचे से एक ट्राइंगल, तो इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर बाय पिरामिडल, और एक और इसका फेमस नेम है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये भी इसी का नेम है, दिस इज ऑल्सो वेरी फेमस नेम ऑफ इट। तो आपको एंगल समझ में आ गया, शेप समझ में आ गया, एंड यही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हमने समझ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप्स की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ AB5L1। अगर मैं देखूँ AB5L1 सबसे पहला उसका कैटेगरी, जब एक लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो, तो मैंने ए लिखा 1 2 3 4 5, मैंने 5 बना दिया, और यहाँ पे मैंने लोन पेयर अटैच कर दिया, क्योंकि इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बराबर होते हैं, तो लोन पेयर मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ। मैंने यहाँ पे एक लोन पेयर रख दिया। ठीक है, तो ये कैसा शेप बनेगा, ये तो हमारा बन गया स्क्वायर। ओके, और ये हमारा बन गया पिरामिड। ठीक है, तो AB5L1 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो शेप आता है दैट इज मेनली इक्वल्स टू स्क्वायर, जो कि नीचे बन रहा है। ठीक है, तो उसमें तो 2 पिरामिड्स बनते थे क्योंकि पूरे कंप्लीट था, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पिरामिड बनेगा, तो स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो जाता है। आई होप आपको समझ, मैंने यहीं पे शेप लिख दिया, चलो कोई नहीं। अब AB4L2 की बात करूँ तो इसमें भी देखो A है, B 4 टाइम्स बनाना, तो B लोन पे डाल देंगे यहाँ पर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप कहीं पे भी लोन पे डाल सकते हो, बिकॉज इसमें एक्सियल इज इक्वल्स टू इक्वेटोरियल होता है एंगल। ये हो गया हमारा, लेकिन हम शेप अच्छा बने इसलिए इस तरह से डालते हैं। तो ये कैसा बन रहा है हमारा स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, तो इसका शेप कितना हो गया स्क्वायर एंड देन प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो गया। ओके, एंड यहाँ पे अगर मैं पूछूँ 90 डिग्री के कितने एंगल है, तो ये सब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे होंगे, तो 1 2 3 4 एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से जो 90 डिग्री 4 बनते थे वो नहीं बनेंगे, नीचे से जो बनते थे 4 वो नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे शेप मैंने यहीं पे लिख दिया, एंगल मैंने यहीं पे लिख दिया, तो आप लिख लेना। वैसे 4 है यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल, एंड शेप है इसका स्क्वायर प्लेनर। तो ये हमने कंप्लीट किया कौन सा AB6 टाइप कंप्लीट किया। अब हम मूव करते हैं AB7 टाइप पे।
तो देखो यार, AB7 टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसके एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे जो IF7 होता है वो इसकी कैटेगरी में आता है। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी देखो इसमें जो ऊपर वाला इसका जो ये इस तरह से बना है, ठीक है। इसका जो शेप है वो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो शेप होता है दैट इज़ मेनली, देखो ये नीचे क्या बन रहा है, पेंटागनल बन रहा है, ओके। और ऊपर से एक पिरामिड, नीचे से एक पिरामिड। अब तो आपको समझ आता ही होगा। तो ये होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बिकॉज ऊपर से एक पिरामिड, नीचे से एक पिरामिड, ओके। अब हम मूव करते हैं एंगल्स पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला जो है नीचे के पांचों के साथ 90 डिग्री बनाएगा, नीचे वाला नीचे पांचों के साथ 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि बीच में कितने 5 है। तो 90 प्लस 590 ऊपर से, 590 नीचे से, टोटल कितना हो गया 5 + 5, दैट इज जो 90 डिग्री के एंगल है वो 10 होते हैं। 10 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल, ओके। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे याद रखना है, जो पेंटागन होता है ना, उनके पीछे में 72 डिग्री का एंगल प्रेजेंट होता है। तो टोटल कितना होंगे, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 ही रहेगा। तो जो 72 डिग्रीज का एंगल है दैट इज मेनली इक्वल्स टू 5। आई होप आपको समझ आया हो। अब 180 डिग्री का एंगल, ये तो बहुत सिंपल है, सब एक ही बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मेरे को आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बतानी थी इसमें, जो मैंने मिस कर दिया। देखो जो मैंने AB5 आपको बताया था ना, उसमें आपको याद रखना है, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल बताया था मैंने। तो देखो इक्वेटोरियल वाला जो है उसका एंगल ज़्यादा है देन दैट ऑफ एक्सियल, ये तो पता है, क्योंकि इक्वेटोरियल वाले का एंगल कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। एक्सियल वाले का कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। बट जो लेंथ होता है वो एक्सियल वाले का ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल, ये होता है लेंथ, इस वजह से, ठीक है। दिस इज लेंथ एक्सियल वाले का साथ होता है देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल। दिस मेनली अकर्स इन केस ऑफ AB5, दैट इज जो ट्रायंगल बाय पिरामिडल होता है, उसमें ये चीज़ होती है जो मैंने आपको नहीं बताई थी। इसमें भी ये चीज़ होती है कि जो मैंने बताया, इसमें एक्सियल वाला जो है उसका एंगल ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ इक्वेटोरियल, एंगल वाइज अगर देखें, बिकॉज ये 90 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, इस वजह से इक्वेटोरियल का लेंथ ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ एक्सियल। और इस वजह से जो इक्वेटोरियल होता है ना, उसका लेंथ ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। वहाँ पे एक्सियल का लेंथ ज़्यादा था, यहाँ पे इक्वेटोरियल का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, ओके। दिस इज़ मेनली अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। और जो AB6 वाले में तो हम एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं करते, बिकॉज वो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेंथ भी इक्वल होते हैं AB6 वाले में, क्योंकि सारे 90 डिग्रीज होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके हम दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो AB7 में आता है सबसे पहला एक लोन पेयर वाला, दैट इज AB6L1 अगर प्रेजेंट होगा तो मैंने ये A बनाया, B6 बनाती हूँ मैं। देखो पहले तो बनाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 बना दिया। यहाँ पे मैंने बताया B B B B B एंड दिस इज B, ओके। आई होप आपको समझ आ रहा हो। 1 2 3 B, जो लोन पेयर होता है इक्वेटोरियल पे पुट होता है। मैंने यहाँ पे हमेशा लोन पेयर जो होगा इक्वेटोरियल पे पुट होगा, तो यहाँ पे भी जो लोन पेयर होगा वो यहाँ पे पुट होगा, ओके। एक्सियल वाले पे B रहेगा, इक्वेटोरियल वाले पे लोन पेयर रहेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल वाले पे हमेशा लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये शेप बनेगा। 1 2 3 4 5 हो गया, 5वां जो एटम अवेलेबल नहीं है तो लोन पेयर होगा, एंड इस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं मेनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ओके। एंड AB5L2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो A हो गया ये, ओके। B5L2 मतलब 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, और जो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गया L2, ठीक है। 2 लोन पेयर हो गया, तो B B B B B, ओके। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 72 डिग्री के एंगल कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5, ओके। एंड इसका जो शेप है वो कौन सा हो गया, पेंटागोनल प्लेनर। इसका जो शेप होता है दैट इज मेनली इक्वल्स टू पेंटागोनल प्लेनर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको समझ आया हो। एंड अगर आपको समझ में आए देन डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड टेक्स्ट चाहिए तो उसके मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करना था यार। एंड
और चाहे मैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड या फिर कुछ और से रिलेटेड ट्रिक्स, मेरे वीडियो जो है वो मेरे चैनल को विजिट करके आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग गाइज।